Assalamu alaikum, students of Allied High School, Kot Sultan. I am your science teacher, and today I am gonna be starting the amazing science of class 5, lecture number 2. Okay, let's come towards the topic. Today our topic is about the mass and weight. First of all, बेटा आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि मैस क्या है और वेट क्या है. मोस्टली पीपल और स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं मैस और वेट के बारे में, उनको इंटरमिक्स कर लेते हैं कि मैस भी एक ही चीज़ है, वेट भी एक ही चीज़ है, लेकिन दीज आर द टू डिफरेंट टर्म्स. मैस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैस का पता होना चाहिए. बेटा मैस इज़ द अमाउंट ऑफ मटेरियल. Mass is the amount of material which an object contains, or either you can say that mass is the object of that matter which an object contains. आप बेटा ये भी कह सकते हैं कि मैस किसी भी ऑब्जेक्ट की मटेरियल या मैटर की अमाउंट को कहते हैं. सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि आप जिस चेयर पे बैठे हुए हैं उस चेयर का एक मैस है. आप उसको देखिए, उसके अंदर जो मटेरियल की अमाउंट है या मटेरियल की जो क्वांटिटी है या उसके अंदर जो मैटर की क्वांटिटी है, आप उसको सिंपली मैस कहेंगे. ठीक है. और मैस जो है इट विल रिमेन सेम, नोट इधर इट विल बी प्लेस ऑन द मून, ऑन इधर प्लैनेट ऑफ द अर्थ. ये किसी भी प्लैनेट पे हम लेके जाएं मैस को, मैस हमारा सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा. ठीक है. इसका यूनिट बेटा इसको हम किलोग्राम या ग्राम में भी डिनोट कर सकते हैं. ठीक है. किलोग्राम की डिनोशन केजी है और ग्राम की डिनोशन जो है वो जी है. आप इसको इसमें भी डिनोट कर सकते हैं. मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मैस जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो सेम रहेगा. वो किसी भी प्लैनेट, चाहे वो मून हो, अर्थ हो, मार्स हो, नेपच्यून हो, वो किसी भी प्लैनेट पे जाके चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा. क्यों? क्योंकि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की मटेरियल की अमाउंट है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मैटर की अमाउंट है, इसलिए ये सेम रहेगा. किसी भी प्लैनेट पे आप इसको जाके रखें, ऑब्जेक्ट का मैस जो है सेम रहेगा. ओके. नाउ वी कम टुवर्ड्स द वेट. अब आपको ये समझना है कि वेट क्या है. बेटा वेट जो है इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. ये बेटा एक फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करती है. ठीक है. हम फोर्स को जो है इधर वी कैन मेजर द दिस ग्रेविटेशनल फोर्स विद द हेल्प ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस. हम स्प्रिंग बैलेंस की मदद से भी इसको मेजर कर सकते हैं, क्योंकि बेटा ये एक फोर्स है. इट विल बी चेंज्ड ऑन द डिफरेंट प्लैनेट्स. अब मैं ये आपको कहना चाह रही हूँ कि वेट जो है वो डिफरेंट प्लैनेट्स, चाहे वो नेपच्यून हो, मार्स हो, अर्थ हो, मून हो, उस पर जाके चेंज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इस पर अर्थ की जो है ग्रेविटेशनल फोर्स असर करेगी. हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि वेट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. ठीक है. इसलिए ये डिफरेंट प्लैनेट्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की डिफरेंट होगी, मार्स के ऊपर डिफरेंट होगी. ठीक है. मून के ऊपर डिफरेंट होगी, अर्थ के ऊपर डिफरेंट होगी. इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट किसी भी प्लैनेट के ऊपर चेंज हो सकता है. क्यों? क्योंकि उस पे ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो डिफरेंट होगी, तो इसलिए उसका मैस भी चेंज हो जाएगा. ठीक है. इसका जो यूनिट है वो न्यूटन है, क्योंकि ये एक फोर्स है. फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, और न्यूटन को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं. ठीक है. अब मैं आपको बेटा एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ. ठीक है. हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है. उनको हमने क्या किया हुआ है? दो डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर रखा हुआ है. मून एक प्लैनेट है, अर्थ दूसरा प्लैनेट है. अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हमने दो प्लैनेट्स पे रखा हुआ है. ठीक है. अब ये देखें, इन दोनों प्लैनेट्स के ऊपर ऑब्जेक्ट का मैस जो है वो सेम है. ये देखें, इधर भी 1 kg है और इधर भी 1 kg है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि मैस जो है अमाउंट ऑफ मटीरियल है, वो किसी भी प्लैनेट पे, इवन कि आप उसको किसी भी जगह पे जाके रख दें, मैस उस ऑब्जेक्ट का सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. लेकिन देखें, अब मून के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अब इस वेट के ऊपर, वेट क्योंकि एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट को पुल करती है. ठीक है. तो डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर डिफरेंट ग्रेविटेशनल पुल होता है, तो ये चेंज हो जाएगा. अब देखिए, मून के ऊपर 1/6 ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, और अर्थ के ऊपर ये क्या 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी. तो होगा यूँ, क्योंकि मैस 1 किलोग्राम है, 1 kg है, तो इधर 1/6 उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अमल कर रही है. तो जब ये 1 किलोग्राम मैस मल्टीप्लाई करेगा 6
ग्रेविटेशनल फोर्स से, वेट से, तो देन इट विल बिकम द 6 न्यूटन। मीन टू से कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो असर है वो डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर जाके मुख्तलिफ होगा। अब देखिए अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट का मैस सेम है 1 kg है, लेकिन उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स 10 टाइम्स ग्रेटर असर कर रही है, तो वो 10 के साथ जब 1 kg मल्टीप्लाई करेगा तो वो क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बेटा मैं आपको एक और सिंपल एग्जांपल भी देना चाहूँगी कि सिंपली जब हम अपना वेइंग मशीन पे अपना वे करवाते हैं, ठीक है, हम क्या कहते हैं कि हाँ जी ये हमारा कोई कहता है 50 kg है, ठीक है, कोई कहता है 60 kg है, कोई कहता है 80 kg है। ठीक है बेटा, सिंपली जब हम कहते हैं ना कि इस बंदे का वे 50 kg है, तो वो बेटा वे नहीं होता, वो बंदे का मैस होता है। मैंने आपको बताया है ना कि मैस जो है अमाउंट ऑफ मटेरियल है विच एन ऑब्जेक्ट और विच एन ह्यूमन बॉडी कंटेन्स। ठीक है, वो हमारा मैस होगा, वो हमारा वे नहीं होगा, क्योंकि वे जो है वो अर्थ के ऊपर डिफरेंट होगा, मून के ऊपर डिफरेंट होगा, ठीक है, या किसी दूसरे प्लेनेट का आप जाके कहें उसके ऊपर डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अमल करेगी। अब मैं कहती हूँ कि किसी बंदे का वे जो है वो 50 kg है, तो जब मैं उसकी अर्थ के ऊपर बात करूँगी तो बेटा क्योंकि अर्थ के ऊपर वो 10 kg, देन 10 विल मल्टीप्लाई बाई 50, देन इट विल बिकम द 500 न्यूटन्स। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आप जो है सिंपली मैस का कह सकते हैं कि ये चेंज नहीं होता, लेकिन जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो वेट है, वो चेंज होता है। इसलिए हम किसी बंदे के वे को, जो आप कहते हैं कि हम वे करवा रहे हैं, एक्चुअली वो क्या होता है, आपका मैस होता है। ठीक है, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर, अल्लाह।